एवरीवन, वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं विवान। लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस फर्स्ट। जूम की खबर का असर, रॉकस्टार की ओरिजिनल स्टोरी की कंट्रोवर्सी पर सफाई देने सामने आए इम्तियाज अली। अगर सैफ करीना की एजेंट विनोद हिट हुई तो बेबो को क्यों थप्पड़ पड़ेगा। कई बॉलीवुड स्टार्स के बाद अक्षय कुमार भी सेट पे हुए इंजर्ड। और बताएंगे आपको कुणाल कपूर का बिग बी की फैमिली से जुड़ा हुआ है कौन सा कनेक्शन। रॉकस्टार की कहानी पर एक स्टोरी राइटर ने अपना सड्डा हक जताकर रिसेंटली एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी थी। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पहले ही आपको एक्सक्लूसिवली उस राइटर से भी मिलवा चुका है जो रॉकस्टार की स्टोरी को अपनी ओरिजिनल स्टोरी बता रहा है। और अब हम आपके सामने लेकर आए हैं खुद रॉकस्टार के डायरेक्टर इम्तियाज अली को, तो आप खुद उन्हीं से सुन लीजिए इस पूरी कंट्रोवर्सी का सच। रॉकस्टार टाइटल उनका है, इम्तियाज अली का विजन है। स्क्रिप्ट में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मेरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ है कि मेरी स्टोरी है, तो वो मेरा हक है। जूम ने आपको बताया था कि किस तरह एक राइटर अपने हक की मांग कर रहा है इम्तियाज अली से। जूम ने ब्रेक की न्यूज की रॉकस्टार की स्टोरी को लेकर हो गई है कंट्रोवर्सी। मुजाम बेग नाम के एक राइटर का कहना है कि रॉकस्टार की स्टोरी के असली राइटर वो ही हैं और इम्तियाज ने उन्हें पूरे पैसे तो दे दिए मगर क्रेडिट नहीं दिया। देखिए, मुझे इज्जत से उन्होंने पैसा दिया, मेरा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी दिया, लेकिन किस तरह से मेरा नाम कहीं नहीं मेंशन किया गया। चलिए ठीक है, आपकी मर्जी, आप मेरा नाम मत दो, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट में तो नाम दो। लेकिन हमने अभी तक आपको सिक्के का सिर्फ एक पहलू दिखाया और अब आपको दिखाते हैं सिक्के का दूसरा पहलू। जब हम मिले इम्तियाज से एट एन इवेंट, हमने उनसे पूछ ही लिया उनका टेक ऑन दिस एंटायर कंट्रोवर्सी। इस बात को क्लियर करने के लिए जब जूम ने इम्तियाज अली से पूछा कि क्या सच में मौजम बेग को क्रेडिट नहीं दिया गया है, तो यूँ आया इम्तियाज का जवाब। उनको कैसे पता, जब फिल्म रिलीज होगी तब पता चलेगा ना। चलिए इम्तियाज, इतना कहकर आपने कम से कम इस खबर को सच तो बता दिया कि ऐसा कोई मसला जरूर है, मगर हम आपको बता दें कि उन्हें फिल्म के अलावा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी क्रेडिट चाहिए। उसका क्या? This is not the time to talk about that. I mean, we are in the presence of such great people. Let's talk something related to that, no? मैं आपसे अलग से मिलता हूँ। वेल, टॉपिक को टालने का अच्छा तरीका था इम्तियाज। हम भी इंतजार करेंगे कि आप हमें कब अलग से मिले और इस पूरे मसले को सॉल्व करें। रणबीर कपूर जल्द ही रियल लाइफ रॉक स्टार बनकर लाइव कॉन्सर्ट करने वाले हैं और हम आपके लिए एक्सक्लूसिवली ले आए हैं रॉक स्टार टीम की इस लाइव कॉन्सर्ट की चल रही रिहर्सल्स की झलक। रॉकस्टार टीम है टोटली गियर्ड अप टू प्रमोट द फिल्म इन फुल स्विंग और प्रमोशन करने का इन लोगों ने अपनाया है एक यूनिक तरीका। ये पूरी रॉकस्टार टीम करेगी रॉक एट लाइव कॉन्सर्ट्स इन वेरियस कंट्रीज एंड सिटीज विद इन इंडिया। फिलहाल तो नवंबर 1 को ये पूरी टीम है ऑल सेट टू परफॉर्म इन मुंबई और इनके इसी कॉन्सर्ट के रिहर्सल्स के विजुअल्स लेकर आए हैं हम आपके लिए। वेल, ये कॉन्सर्ट छोड़ सकता है सबको पीछे, क्योंकि इस कॉन्सर्ट में कोई और नहीं बल्कि रणबीर के साथ स्टेज पर होंगे AR रहमान खुद। जी हाँ, और इसी कॉन्सर्ट की रिहर्सल की इन सब ने मीडिया के सामने। यहाँ रहमान ने म्यूजिक तो सेट कर दी है, मगर ऑडियंस का रिएक्शन देखने के लिए वो खुद पीछे बैठकर देख रहे थे। इतना ही नहीं, इम्तियाज अली भी स्टेज पर नहीं बल्कि मीडिया के बीच ज्यादा दिखाई दे रहे थे। वेल, इस कॉन्सर्ट की खास बात ये होगी कि ये कमर्शियल नहीं होगा। इसमें वही लोग आएंगे जिन्हें इनवाइट भेजा जाएगा, जिसमें बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स भी शामिल हो सकते हैं। वैसे जहां सबके पास लाइव कॉन्सर्ट करने का एक्सपीरियंस है, वहीं रणबीर के लिए होगा ये पहला मौका। तो क्या रणबीर है नर्वस टू डू दिस कॉन्सर्ट? इस कॉन्सर्ट में लेट श्री शम्मी कपूर जी को एक छोटा सा ट्रिब्यूट भी दिया जाएगा। वैसे दिस टीम प्लान्स टू रॉक नॉट ओनली मुंबई बट इवन दुबई, लंदन एंड इवन कश्मीर विद देयर लाइव कॉन्सर्ट्स। सो वेट एंड वॉच व्हाइल दीज रॉक स्टार्स रॉक यू। नसीरुद्दीन शाह और ऋषि कपूर ये दोनों स्टार्स पहुंचे एक सोशल कॉज को सपोर्ट करने। आपको दिखाते हैं इस इवेंट के हाइलाइट्स। नसीरुद्दीन शाह रिसेंटली पहुंचे एक NGO इवेंट पर। वेल, इस इवेंट पर उनके साथ हमें नजर आए ऋषि कपूर और अन्नू मलिक भी। और नसीरुद्दीन शाह की वाइफ रत्ना पाठक ने इस इवेंट पर एक थिएटर प्ले भी किया। आप भी देखिए इस प्ले की एक झलक। इनके प्ले ने इस इवेंट को और खास बना दिया। रेडी के डायरेक्टर अनीस बाज़मी, सिंगर शुभा मुद्गल भी इस NGO इवेंट को सपोर्ट करते हुए नजर आए। वेल, इस NGO कॉज के लिए बॉलीवुड की और कोई बड़ी हस्तियां तो नजर नहीं आई, बट नसीर साहब और ऋषि कपूर की प्रेजेंस ने इस इवेंट को खास बना दिया।
वैसे भी अब तो हमें नसीर साहब मीडिया में नजर आते ही रहेंगे। आखिरकार उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म द डर्टी पिक्चर भी रिलीज होने वाली है। वैसे यहाँ तो नसीर साहब ने अपनी फिल्म के बारे में कुछ खास बात नहीं की, बट हमें तो अब इंतजार रहेगा कि बहुत जल्द मीडिया के सामने आप अपनी फिल्म को लेकर भी कुछ बातें करते नजर आएं। कुणाल कपूर का हो गया है बच्चन परिवार से एक गहरा कनेक्शन। कुणाल किसे कर रहे हैं डेट, ये सीक्रेट हो गया है फाइनली आउट। कैसे जोड़ रही है कुणाल की गर्लफ्रेंड उन्हें बच्चन परिवार से, लेट्स फाइंड आउट। कुणाल कपूर का बच्चन कनेक्शन सिर्फ उनकी अभिषेक के साथ दोस्ती पर ही खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि आजकल कुणाल कपूर की रीसेंट विजिट्स टू बच्चन हाउस का रीजन सिर्फ उनकी अभिषेक से दोस्ती ही नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा है। कुणाल कपूर इज डेटिंग अभिषेक बच्चन कजन सिस्टर नैना, हु इज द डॉटर ऑफ अजिताभ एंड रमोला बच्चन। नैना बेस्ड है दिल्ली में। यूं तो नैना ने अपने करियर की शुरुआत की एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, बट नाउअडेज शी हैज वेंचर्ड इनटू एक्टिंग इन प्लेस। लगता है ये असर एक एक्टर बॉयफ्रेंड का ही है। वैसे अपने रिलेशनशिप का इजहार खुद कुणाल ने किया है क्लियरली। ही कोट्स, "Naina is a very important person in my life." Well, Kunal, definitely she is. लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये दोनों कैसे मिले, तो आपको बता देते हैं कि कुणाल and Naina met a common friends party in Mumbai, and since then they kept in touch. Well, we just wish the couple all the best. अगर एजेंट विनोद हो गई हिट तो करीना को लग सकता है एक थप्पड़, मगर कौन मारेगा करीना को ये थप्पड़ और क्यों, लेट्स फाइंड आउट। करीना को लग सकता है जोरदार चाटा, और ये थप्पड़ उन्हें और कोई नहीं बल्कि लगाएंगे सैफू मियां। सरप्राइज्ड? वेल, डोंट बी। ऐसा हम नहीं, खुद करीना ने कहा है इन एन इंटरव्यू टू अ मुंबई डेली। और ये थप्पड़ किसी सीन या फिल्म का रियल लाइफ इंसिडेंट नहीं होने वाला। This slap is going to be for real, और ये करीना को तब पड़ेगा जब सैफू की फिल्म एजेंट विनोद will become a super duper hit. Wondering why? Well, इसका जवाब शायद आपको बेबो के इस कमेंट में मिल जाए, जो उन्होंने एक्सक्लूसिवली जूम को दिया in an interview. You know, I don't like to. I'm not comfortable doing action. I like the whole song and dance feel and to look good. अब भी अगर आपको बात ना समझ आई हो तो चलिए आपको बता देते हैं कि माजरा क्या है। दरअसल जैसे कि आपने खुद करीना से ही सुना कि उन्हें एक्शन फिल्म्स करना बिल्कुल पसंद नहीं है। She likes to be seen pretty and beautiful in all her film. ऐसा ही कुछ रोना था बेबो का while she was shooting for Agent Vinod, और तब सैफ ने करीना को कहा that he will slap her hard अगर उनकी एक्शन बेस्ड परफॉर्मेंस लोगों को आई पसंद और एजेंट विनोद हो गई हिट। करीना quotes, "Saif has told me that if this film becomes a big hit, he is going to slap me because I've troubled him throughout saying, no, I don't want to run. I don't want to do action. I enjoy romance and dance." Well, अब लगता है करीना के लिए हो गई है भारी मुसीबत। फिल्म ना चले तो भी होगा दुख, और अगर चल गई तो मिलेगा छोटे नवाब का चाटा। बेस्ट ऑफ लक बेबो। Sunday seems to be the favorite day for the Yash Raj banner. Last Sunday सामने आया Ladies vs Ricky Bell का फर्स्ट पोस्टर, और आज सामने आया है इसी फिल्म का सेकंड पोस्टर, एंड दिस टाइम टू माइनस अनुष्का शर्मा। लेडीज वर्सेस रिकी बहल का आ गया है दूसरा पोस्टर भी बाहर, बट इस बार भी नहीं मिली जगह अनुष्का शर्मा को इन इट्स पोस्टर। फिल्म के दूसरे पोस्टर में भी रणवीर अकेले ही नजर आ रहे हैं। पोस्टर की थीम एक बार फिर रखी गई है द कलर रेड, लेकिन अनलाइक द फर्स्ट पोस्टर, यहाँ रणवीर के 3 लुक सामने आए हैं। पहले पोस्टर में रणवीर पोस्ट शर्टलेस, बट इन दिस वन ही रिवील्स हिज 3 लुक्स इन द फिल्म। फिल्म में रणवीर का किरदार है दैट ऑफ अ कॉन मैन, और पोस्टर में भी उनके 3 लुक्स नजर आ रहे हैं। बट वी वंडर कि इस कॉन मैन की ब्लू आइड गर्ल कहाँ गई? वी मीन अनुष्का शर्मा, जो फिल्म के दोनों पोस्टर से हैं गायब। वी जस्ट होप कि इसके तीसरे लुक में वी सी अनुष्का अलोंग विद रणवीर। और फर्स्ट लुक की लिस्ट में नाम जुड़ गया है अनिल कपूर का भी, जिनका लुक हो गया है रिवील इन हिज मच टॉक्ड अबाउट हॉलीवुड वेंचर मिशन इम्पॉसिबल 4 विद टॉम क्रूज। यहाँ अनिल दिख रहे हैं वेयरिंग अ व्हाइट डिनर जैकेट एंड ही इज श्योरली लुकिंग क्वाइट स्टनिंग। कंगना ने इतने वक्त बाद फाइनली रास्कल्स की कंट्रोवर्सी पर तोड़ी है अपनी चुप्पी। साथ ही उन्होंने किए हैं काफी कैंडिड कन्फेशंस। तो चलिए जानते हैं कि क्या है कंगना का टेक ऑन दीज कंट्रोवर्सीज। कंगना ने फाइनली किया कन्फेस कि वो है काफी हर्ट रास्कल की टीम से। इतने वक्त से चली आ रही रास्कल फिल्म पर कंट्रोवर्सी पर फाइनली कंगना ने दे दिया है अपना टेक। एक मैगजीन में दिए इंटरव्यू में कंगना ने माना है कि शी वाज डीपली हर्ट व्हेन शी वाज केप्ट आउट ऑफ द प्रमोशंस फॉर हर फिल्म रास्कल। शी कोट्स, "I worked so hard on the film and then they suddenly decide not to involve me in it. So it was very hurtful and annoying."
इतना ही नहीं, कंगना ने ये भी माना है कि चूंकि इस पूरी कंट्रोवर्सी पर कभी भी रास्कल की टीम ने उनके लिए स्टैंड नहीं किया एंड एवरीवन स्टेड क्वाइट, तो हो सकता है कि अजय, संजय और उनके फॉल आउट की खबरें सच ही हो। When I was openly kept out from Rascals and nobody really stood up for me, that's when I realized that all these rumors must be true. Ajay and Sanjay must be having some problem with me that I don't really know about. कंगना ने तो यहाँ तक कहा कि जब आपको फोर्सफुली किसी प्रोजेक्ट से दूर रखा जाता है तो यू डोंट रियली केयर फॉर द डेस्टिनी ऑफ दैट प्रोजेक्ट। ऑल्सो कंगना का मानना है कि रास्कल जैसी फन फिल्म का पब्लिसिटी कैंपेन ही नेगेटिव रहा। साथ ही कंगना ने ये भी माना कि शी रिग्रेट्स वेयरिंग अ बिकनी इन रास्कल। I wasn't comfortable wearing a bikini in Rascals and I regret wearing it. It wasn't required. Plus, it didn't help me in any way. यानी कंगना ने तो अपना टेक हमेशा की तरह बोल्ड ही कर दिया है साफ। We just hope कि अब जब वो संजय या अजय से मिले, things get sorted between them. मल्लिका शेरावत एक बार फिर भागना चाहती है, बट बिग बी या जूनियर बी की तरफ नहीं, बल्कि एक स्पोर्ट्स वुमन बनकर फॉर अ रेस। मल्लिका शेरावत आजकल हो गई हैं इंस्पायर्ड फरहान अख्तर से, क्योंकि वो भी फरहान की तरह प्ले करने वाली हैं एक स्प्रिंटर का रोल इन हर नेक्स्ट। Well, yes, Mallika is all set to play a role of a judge sprinter in her next venture, Lucky Unlucky. कहा जा रहा है that taking inspiration from Farhan Akhtar, who is playing sprinter Milkha Singh in Rakesh Om Prakash Mehra's next, a special trainer has been appointed for Mallika, जो ध्यान रख रहा है उनके फिटनेस लेवल का, and Mallika is sweating it out to get that athletic body. But अगर आप सोच रहे हैं that Mallika is getting help only by her trainer, then you are wrong, क्योंकि उन्हें मदद कर रहे हैं सोनू सूद भी, who is playing the lead against Mallika in the film. अब जब इतने सारे लोग मल्लिका की मदद करेंगे, we sure कि this judge girl will prove to be a fantastic sprinter in real life too. बिग बी के फैंस की कमी नहीं है दुनिया में, मगर पॉलिटिकल फील्ड में भी अमिताभ बच्चन के इतने जबरदस्त फैंस हैं जो कि चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन को मिले भारत रत्न। कौन है ये, आइए देखते हैं। अमिताभ बच्चन के फैंस की लिस्ट वक्त के साथ लंबी होती ही जा रही है। हर एक फील्ड और एरेना में है बिग बी के फैंस, स्पोर्ट्स से लेकर पॉलिटिक्स तक। इस बात का रीसेंट एग्जांपल हमें मिला तब जब खबर आई दैट बाला साहब ठाकरे वांट्स कि बिग बी को मिले भारत रत्न। जी हाँ, मुंबई की रैली में आई ये खबर को माने तो बाला साहब ने अपनी इच्छा जताई है कि बिग बी को जल्द मिलना चाहिए भारत रत्न। बाला साहब का तो ये भी मानना है कि बिग बी इज द लास्ट शहंशाह ऑफ बॉलीवुड, इसलिए उन्हें ये ऑनर जरूर मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भले ही देश की जनता ये ना जानती हो कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कौन है, पर सब ये जरूर जानते हैं कि अमिताभ बच्चन कौन है। वेल, वी होप इज वेल कि बाला साहब ठाकरे की ये विश जल्द ही पूरी हो जाए। अगर आप मिस कर रहे थे खंडाला गर्ल रानी मुखर्जी की वेल एंड नॉट सो मधुर आवाज, तो आपका इंतजार हो जाएगा जल्दी खत्म, क्योंकि रानी गाने वाली है एक सॉन्ग इन रीमा काकटीज नेक्स्ट विद आमिर। गुलाम में आपने रानी को आमिर से ये पूछते सुना कि क्या करूं आके मैं खंडाला। शायद एक बार फिर आप सुन सकते हैं रानी को आमिर से कुछ पूछते हुए, क्योंकि रानी मुखर्जी इज ऑल सेट टू सिंग इन रीमा कक्टीज अनटाइटल्ड फिल्म स्टारिंग आमिर एंड करीना। खबर है कि रानी इस सॉन्ग के लिए इतनी सीरियस हैं दैट शी हैज स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फॉर द सॉन्ग। और अब वो प्रैक्टिस करे भी क्यों ना, आफ्टर ऑल शी इज पेयर्ड ऑपोजिट मिस्टर परफेक्शनिस्ट। तो ऐसे में अगर गाने में कुछ कमी रह गई तो आमिर कैसे बर्दाश्त करेंगे? मे बी दैट्स व्हाई रानी इज नॉट लीविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड टू गिव हर बेस्ट शॉट इन सिंगिंग। भाई हो तो तुषार कपूर जैसा, अपनी बहन को हीरे मोती छोड़िए, तुषार ने एकता को दे दिया है अपने दिन का हर एक मिनट एज अ गिफ्ट। कंफ्यूज्ड? लेट्स सॉल्व द कंफ्यूजन इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। तुषार कपूर ने भाई दूज के मौके पर एकता को दिया है सबसे प्राइसलेस गिफ्ट, और वो गिफ्ट कोई महंगी ज्वेलरी या गाड़ी नहीं, बल्कि ये गिफ्ट है तुषार के आने वाले दिनों का हर एक मिनट और सेकंड। जी हाँ, तुषार का कहना है कि जब वो भाई दूज की सुबह उठे तो उन्हें समझ नहीं आया कि वो एकता को क्या गिफ्ट दें। तब उन्होंने एकता से प्रॉमिस किया दैट ही विल गो ऑल आउट टू प्रमोट डर्टी पिक्चर फॉर हर। तुषार ने तो ये भी कहा दैट ही इज रेडी टू सैक्रिफाइस हिज स्लीप एज वेल टू प्रमोट डर्टी पिक्चर। अब इसमें सैक्रिफाइस कैसा तुषार, और काहे का गिफ्ट? दिस फिल्म इज योर्स एज वेल। आप भी तो हीरो हैं इस फिल्म के, फिर अपनी ही फिल्म को प्रमोट करने में कौन सा सैक्रिफाइस? वैसे जब फिल्म की बात निकल ही आई है तो वी कांट हेल्प बट टेल यू व्हाट तुषार थॉट ऑफ हिज रोल व्हेन ही वाज ऑफर्ड द फिल्म। तुषार कोट्स, I knew vaguely that Balaji was making a film on the life of a porn star, and I wondered if Milan wanted me to play a pimp. तुषार, we must say कि गोलमाल सीरीज करते करते आपके करियर में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर जरूर सुधर गया है।
With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.